गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानं ज्ञानिनमग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम् आळवासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। ॐ विश्वानिधिं सवितरदुरितानि परास्व यद्भद्रं तनयास्व। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक करुणानिधान भगवान के श्री चरणारविंद में कोटि वंदन करते हुए पावन मंच पर विराजमान परम श्रद्धेय परम वंदनीय श्री अनंत गोचरण जी महाराज और आज तृतीय दिन हनुमत कथा के इस पावन उपलक्ष्य पर उपस्थित सभी हनुमान जी के प्रिय भक्त एवं उनके ही सभी शिष्य के हृदय में विराजमान हनुमान जी महाराज को बड़े ही हृदय के भाव के साथ धन्यवाद कोटि वंदन नमन करता हूँ। और कल का दिन बड़ा ही धूमधाम से आप लोगों ने मनाया। सही में बड़ा अच्छा लगता है जब अपने साथ होते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि शायद आप लोगों के साथ रहने के लिए ही ये जन्म हुआ है। और ये आंतरिक खुशी होती है हमें कि जन्म जिस कार्य के लिए हुआ है वो कार्य हो रहा है। भगवान का जो कार्य करने के लिए परमानंद सतगुरुदेव जी महाराज ने संकल्प दिया है वो कार्य हो रहा है। और आप लोगों को अपने साथ पाकर के बहुत कि सत्संग का हमारा समय 7:30 से 8:30 तक भजन कीर्तन का होता है जैसा कि कार्य में लिखा है। 8:30 से कथा होती है 9:30 बजे तक और उसके बाद आरती और ये जो पूर्णावती है 10 बजे तक का कार्यक्रम रखा गया। गर्मी का मौसम है तो हमें लगता है कि 10 बजे तक कार्यक्रम पूर्ण हो जाए। और सिर्फ कल ही कार्यक्रम थोड़ा लेट हुआ जन्मदिन के नाते और आज पूरे समय फिर 10 बजे हम लोग आरती कर देंगे। मैं प्रयास करूंगा कि हनुमान जी के बारे में जो चिंतन धारा कल आप लोगों की चल रही थी उस पर कुछ प्रकाश डालूं। हनुमान जी महाराज कौन है? लोग सोचते हैं बंदर के स्वरूप है, शंकर स्वयं केसरी नंदन है। हनुमान जी का जो स्वरूप है वो शक्ति देने वाला है। हनुमान जी हमें जीवन में शक्ति देने वाले देवता हैं। हनुमान जी हमें जीवन में ज्ञान देने वाले देवता हैं और भक्ति भी देने वाले देवता हैं हनुमान जी महाराज। और ये नहीं है, हमारे शास्त्रों में तुलसीदास जी महाराज ने जब श्री रामचरितमानस लिखा तो जब पंचम सोपान प्रारंभ हुआ तो उसका नाम ही रख दिया श्री सुंदरकांड।
जो सबसे सुंदर है। अब सुंदर आप कहोगे हनुमान जी तो वानर के जैसे हैं, वानर सुंदर है, स्वरूप से सुंदर नहीं। आज आप इस गहराई में जाइए, स्वरूप से भी सुंदर है। आप देखिए हमारे हनुमान जी कितने सुंदर है, आंखें भर कर देखिए तो लगता है कि कितने सुंदर है। लेकिन जब व्यक्ति के भाव, व्यक्ति का आचरण, व्यक्ति का कर्म सुंदर है, तब वो सुंदरता मानी जाती है। स्वरूप से सुंदर तो सुपर्णखा भी बड़ा सुंदर स्वरूप बना करके राम जी के पास गई थी कि मैं तो आपसे प्यार करूंगी। इतना सुंदर स्वरूप बनाया था। रामचरितमानस में इसका वर्णन आता है, अध्यात्म रामायण में भी, वाल्मीकि रामायण में भी, कि उसने इतना सुंदर स्वरूप बनाया कि क्या इस पृथ्वी पर जो सबसे सुंदर नारी हो, मुझे उसका स्वरूप चाहिए। तो सुंदरता स्वरूप से नहीं, रामचरितमानस की सुंदरता स्वरूप से नहीं ली जाती। हनुमान जी का स्वरूप, वानर का स्वरूप का वर्णन किया जाता है, आज मैं बताऊंगा वो भी। लेकिन भगवान का जो जीवन का जो उनका कर्म है, उनके अंदर जैसे ज्ञान देने की शक्ति है, भक्ति देने की शक्ति है। भक्ति देने का जो मतलब प्रारंभ होता है हर व्यक्ति के अंदर, आपको प्राप्त करना है कि नहीं करना है, लेकिन हनुमान जी की आराधना से आप भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। कहते हैं यहां तक भी शास्त्रों में हमारे संतों ने कहा कि जिसने हनुमान जी की भक्ति नहीं की, उसको भक्ति की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। यहां तक कहा कि भक्ति के देवता कोई है, देवता मतलब जो देने वाला। यदि आपने हनुमत की आराधना नहीं की, हनुमान जी को अपने जीवन में इग्नोर किया, ध्यान सुनना काम करके, यदि आपने अपने जीवन में हनुमान जी को इग्नोर किया, मैं यही बताने का प्रयास कर रहा हूं। पहले दिन से कथा प्रारंभ हुई कि हमारे प्राण के साथ संबंध है हनुमान जी का, जीवन के साथ संबंध है हनुमान जी का, श्वास के साथ संबंध है हनुमान जी का, प्रकृति के साथ संबंध है हमारे हनुमान जी का, बल बुद्धि विद्या के साथ हनुमान जी का संबंध है। और आज मैं बात कर रहा हूं कि भक्ति की बात। यदि आप कोई भी इस धरती पर जो भी भक्त है, जो भक्ति कर रहा है और हनुमान जी के जीवन को इग्नोर कर रहा है कि इनसे क्या लेना है, तो कहते हैं इस धरती पे भक्ति के आचार्य देवता कोई है। आचार्य मतलब जिसके आचरण में भक्ति है, वो हनुमान जी महाराज हैं। पहला शक्ति, शक्ति देने वाला, दूसरा ज्ञान देने वाला। अतुलित बल धाम हेम शैला भवेह दनुज किसानम ज्ञान नमागरणम सकल गुण निधानम वानराणा मदीसम रघुपति परिभक्तम वाजातर्मान। ये इसी बात पर, इसी को स्पष्टीकरण करते हुए मैं बता रहा हूं, भक्ति देने वाले कौन है? हनुमान जी महाराज। ये भक्ति के आचार्य हैं। और जिस भी धरती पर जिस भी व्यक्ति का, मनुष्य का जीवन हनुमान जी से अछूता है। अरे मैं तो आजकल ऐसे विद्वानों को भी देखता हूं, कुछ महापंडित विद्वान कहते हैं कि स्त्रियों को हनुमान जी की पूजा नहीं करनी चाहिए। अगर ऐसा कहीं सुनो तो उसका पैर पकड़ करके, हाथ जोड़ करके बोलना, ये कहाँ लिखा है मुझे बता दो, कौन से शास्त्र में लिखा है बता दो। ये नहीं बताए तो उसका मुंह बंद करवा दो कि कल से नहीं बोलना है। अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। क्या अर्थ है पता है आपको? अगर हम मातृशा पढ़ते हैं आप लोग, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर, अस मतलब ऐसा, वर मतलब वरदान, असवर दीन जानकी माता। हनुमान जी को यह वरदान कौन दिया? मां भगवती सीता ने दिया। आप जरा सोचिए,
सीता कौन है? यदि सीता का मैं व्याख्या करूं, सीता राम की शक्ति है। शिवा कौन है? पार्वती कौन है? शिव की शक्ति है शिवा। रामचरितमानस में सीता का हरण हो गया। कौन सी सीता? राम की शक्ति का हरण हो गया। अब ध्यान से समझना ये बात बड़ा स्पष्ट है, लेकिन आपको मैं बड़े साधारण रूप में बताऊंगा, बड़ा आनंद आएगा जब समझेंगे आप। राम भगवान की शक्ति सीता है, शिव की शक्ति पार्वती है, शिवा है। वैसे ब्रह्मा जी की शक्ति ब्रह्माणी, यह हमारे तीनों देवताओं की। वैसे ही भगवान कृष्ण की शक्ति कौन है? राधा। ध्यान समझना, ये हमारे शास्त्रों में ये बताया गया, बिना राधा के कृष्ण आधा, बिना राधा के कृष्ण आधा, और बिना शिवा के, बिना पार्वती के शिव आधा। आधा शरीर में कोई वैल्यू है? कुछ नहीं है। वैसे ही राम की शक्ति सीता है। अब सीता को कौन हरण कर लिया? राम की शक्ति का हरण हो गया। हरण हुआ कि नहीं? राम की शक्ति रूपी सीता का हरण कौन कर गया? राक्षस। राक्षस कौन है? एक नकारात्मक शक्ति का स्वरूप। हमारे यहां जिन राक्षस का वर्णन किया जाता है, वो राक्षस कौन है? अरे ऐसा नहीं जिसके बड़े बड़े दांत हैं, वो कुरूप है। हाँ, फिल्मों में दिखाया जाता है, हो राक्षस आ गया। सीरियल में दिखाते हैं, बड़ी बड़ी दांत लेकर, बड़े बड़े नाखून लेकर के आता है, और ऐसे करते हुए हम कहते हैं हो राक्षस आ गया। वो राक्षस नहीं है। वो राक्षस का एक प्रतिबिंब बनाया जाता है, एक काल्पनिक राक्षस बनाया जाता है। आजकल तो मैंने कितने लड़कियों को देखा है कि राक्षस बड़े बड़े नाखून है। आप उनकी लड़कियों को राक्षसी करके दिखाओ, पूरा नाखून भोग देंगी आपके पेट में। हाँ, मैं देखता हूं, मैं तो हैरान रहता हूं कि वो काम कौन करती है कि कुछ नहीं। आलू काटेगी, आधा आलू नाखून में घुस जाएगा। हाँ, यदि उनको कह दो, मैं देख लेता हूँ, सही बताऊं, मैं अपने मन की बात बताऊं, मैं जिस घर में देख लेता हूँ मेरा भोजन बन रहा है, तो मैं प्रयास करता हूँ उधर ना जाए। एक पौवा मिट्टी लाकर उसमें डाल देंगे भोजन में। मतलब नाखून जो इतने बड़े, सच में बता रहा हूं, मजाक इतनी खराब, इतनी खराब, मैं सही बता रहा हूं। और पता नहीं नकली होते असली, ऐसे इतने लंबे दिखते हैं, ऐसे पूरा एकदम चाकू की तरह। अब उनको आप राक्षसी करके दिखाओ। आपके मैं तो कहता हूं परिवारों में झगड़ा कर लेंगे। अगर पहले उस लड़की को बोल के देखो, तुम्हारे हाथ नाखून राक्षसी की तरह है, इसी की हिम्मत हो करके दिखाए ना, वो देखेगी, बड़े प्यार से कहेगी बड़े सुंदर नाखून है, तो वो कहेगी हाँ मैंने इसको 5 साल से इसको क्या किया है, नहीं, जिसको केयर किया जाता है, केयर को क्या कहते हैं, मतलब बहुत देखभाल की है। लेकिन ऐसा नहीं, राक्षस क्या है? प्रवृत्ति। राक्षस एक विचारधारा है। रावण कौन है? रावण की विचारधारा तामसी विचारधारा, राक्षसी विचारधारा, जिसकी विचारधारा होगी वो रावण हो गया। वही रावण आपके अंदर की सीता मतलब शक्ति का हरण कर लिया है। अभ्यास समझना भी मैं आपकी बात आपके जीवन पर लेकर आऊंगा। आप लोगों के अंदर यहाँ पे जितने 2.5 लाख 3 लाख हिंदू हैं, उन हिंदुओं के अंदर की जो शक्ति रूपी सीता है, वो रावण हर लिया है, हर करके ले गया है। अब राम की सीता को रावण ले जा सकता है? हाँ, ले जा सकता है। जब नकारात्मक शक्ति रूपी रावण आपके जीवन में जन्म लेगा, तो आपकी सीता को हर लेगा। तो अब अपनी सीता को प्राप्त करने के लिए क्या करना है? क्या होगा था रामायण में? हनुमान भक्त रूपी
भक्ति रूपी, ध्यान से समझना, जिसके अंदर भक्ति आ जाती है, भक्ति के मार्ग के द्वारा आप अपने जीवन में खोई हुई सीता रूपी शक्ति को प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि सीता का पता लगाने वाले हनुमान जी महाराज हैं। कितना सिंपल। You forget your energy, how much you have energy in your body. You have so much energy. You can do anything in your life, but you forget, you don't know anything. आप अपनी शक्ति को भूले हुए हो। कौन हराया आपकी शक्ति को? रावण। रावण ने आपकी शक्ति का हरण करके लेके गया है। अब राम को भी, यदि राम भी चाहे, राम उसका पता नहीं लगा पाए। कौन पता लगा पाया? राम तो रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, तू देखी सीता मृग नैनी। वृक्षों से, लताओं से, पानी से, पतझड़ से, चिड़िया से, कबूतर से, चील से, फूलों से पूछ रहे हैं कि आपने मेरी सीता को कहीं देखा? राम भी अपने सीता को खोज नहीं कर पाए। यह हमारे हनुमान जी की जीवन की महत्ता है। वो भक्ति के आचार्य हैं। अब मैं आपको भी महाराज की भक्ति बता रहे थे ना, ये वही भक्ति के आचार्य हनुमान जी हैं। जब हनुमान जी की भक्ति रूपी आचरण आपके जीवन में नहीं आएगा तब तक आप अपने अंदर की जो शक्ति है, शक्ति रूपी सीता है, उनका खोज नहीं कर सकते। ये भक्ति है, ये भक्ति के आचार्य हैं। हनुमान जी महाराज हमारे भक्ति देने वाले हैं। क्या कभी आपने प्रेम से हनुमान जी के आगे हाथ जोड़ करके भक्ति मांगने का प्रयास किया? जो 7 बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होई। बाप रे बाप, कितनी बड़ी बात बताई गई। अभी आप इस बात से भूले हुए हो। कितने लोगों को याद है? जो 7 बार पाठ कर कोई, छूटे बंदी, बंधन, मतलब जितने भी बंधन, महासुख होई। तुलसीदास ने सुख नहीं कहा, महासुख का। क्या अद्भुत वर्णन है तुलसीदास जी की कृतियों। जो 7 बार जो पाठ कर दे, क्या, कौन सा पाठ, किसका पाठ? हनुमान जी का पाठ भैया। इट्स वेरी क्लियर। लेकिन कितने लोग करते हैं? क्या करते हैं? अब मैं इस पे नहीं जाऊंगा। मैं तो सिर्फ यही बताऊंगा कि आपको करना क्या है। हनुमान जी हमारे बुद्धि के दाता है। हनुमान जी हमारे बल देने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात जो मैं बताने जा रहा हूं कि आपके जीवन के जितने शत्रु हैं, शत्रुओं के ऊपर विजय करवाने वाले यदि कोई देवता है, वो हनुमान जी है। अब आप सोचोगे कि हमारे तो बड़े दुश्मन हैं। हमारा पड़ोसी पहला दुश्मन, दूसरा दुश्मन, और जितने भी लोग आपको अच्छे नहीं लगते होंगे वो दुश्मन नहीं। हनुमान जी शत्रु कौन है पता है? शत्रु कौन है? शत्रु वो है जो आपके जीवन को नीचे की ओर गिरा रहा है। काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर, ये सब शत्रु हैं। इन शत्रुओं से यदि जीतना है, इन शत्रुओं को पराजित करना है, हनुमान जी के शरण में आ जाओ। हनुमान जी तो मुस्कुराते हुए खड़े हुए हैं आपको आशीर्वाद देने के लिए। हनुमान जी का नाम है महाबली, महावीर। महावीर बिनवउ हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। महावीर बिनवउ हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। क्या बात बताई तुलसीदास जी ने। महावीर किसका नाम है? पवन पुत्र। अरे भैया, भगवान ने गीता में अर्जुन ने जब प्रश्न किया, चंचलम ही पुनः कृष्ण प्रमाथि बलवत दृढ़म, कहा भगवान ये मेरा मन जो है ना बड़ा चंचल है,
चंचलम ही वनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़म्। ये इतना चंचल है कि वायु दुष्करम, ये वायु को रोकने के बराबर है। लेकिन ये मन स्थिर हो सकता है, कैसे होगा? हनुमान जी की कृपा से। जब वायु के देवता की आराधना करेंगे अपने आप, अरे भैया राइट रास्ते आइए ना, राइट रास्ते पे आइए, राइट डायरेक्शन में जाइए, तब देखिए क्या होता है। मैं तो सही बताऊं, मेरे से ज्यादा चंचल कोई था ही नहीं, सच में बता रहा हूं। अभी जीवन की बाल्यकाल की घटनाएं देखो तो पूरा किताब लिखी जा सकती है, क्या क्या किया। अब दिन भर में जब 2-3 घटनाएं नहीं करते थे तो सोने नींद नहीं आती थी। दिन भर में 2-3 कांड कर देते थे। एक दिन में एक कांड होता था तो शाम को सोचता था आज एक ही कांड किया, एक और कर लूं, सोते सोते का कांड कर देता था। समझ रहे हो? कांड सुंदर कांड वाला नहीं, कांड किस्किंधा कांड वाला नहीं। ये जीवन के भी कुछ कांड होते हैं जो हर व्यक्ति करता है। बदमाश देख तुलसीदास जान सही में इतना चंचल था, चलते चलते बदमाशी कर देते थे, रास्ते चलते नहीं कोई जा रहा गिरा देते थे, किसी को कुछ कर देते थे। इतना चंचल था मन, ये मैं अपना अनुभव बता रहा हूं। लेकिन हनुमान जी की आराधना से मन इतना एकाग्र हुआ, इट वॉज रियली वेरी इफेक्टिव टू डू साधना ऑफ हनुमान जी। He removed every negativity, everything he cleaned within a year, and wake up all energy and give a very divine light. उन्होंने सब कुछ दिखाया कि जीवन में करना क्या है। अब मैं वही सोचता हूं कि मैं ये शरारत करता था तो अपने आप में हंसी आती है, अपने आप में हंसी आती है कि मैं ये करता था। कभी कभी किसी बच्चे को देखता हूं याद आ जाता है कि मैं भी कभी ऐसा बदमाशी करता था। बदमाशी तो थोड़ा करना चाहिए भी, नहीं तो लोग कहेंगे दम है, दम ही नहीं रहना है, थोड़ा करना है। यह हनुमान जी महाराज सही में बता रहा, वायु के देवता है। आपका मन इतना चंचल है, ध्यान नहीं लगता, पूजा में मन नहीं लगता, भक्ति में मन नहीं लगता। मंदिर में बैठे हो 1 घंटे में एक पता नहीं कुछ का प्रावधान आ रहा है, कहां जाओगे? कहां जाओगे? पहले मुझे बताओ, कहां जाओगे यहां से? अरे भगवान के चरणों में बैठे हो, कम से कम यहां से 2 घंटे शांति से बैठ जाओ। ये मौका बड़े भाग्य से मिलता है, भगवान के सामने बैठने का भी मौका। आप ये मत समझना, बहुत बड़ा जब जिस जीव का भाग्य उदय होता है वो भगवान के समीप आता है। भगवान के समीप आप कहो कि मेरे घर में भी भगवान है, तो ठीक है भैया, आपके घर में भगवान है, आपके अंदर भी भगवान है, घर क्यों जा रहे हो? शरीर में ही है। लोग अपना अभिषेक कर लिया करो, अपने माला फूल चढ़ा लिया करो, अपने को आरती दिखा लिया करो, अपने को चंदन लगा करके लगा लिया करो सब कुछ। हाँ, राम की परमहंस की तरह हो जाओगे तो हो सकता है, कर सकते हो। विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस मां काली से बातें करते थे। अपने जीवन में वो क्या करते थे? सुबह 4 बजे उठ करके फूल तोड़ते थे और बड़े सुंदर ढंग से माला बना करके मां काली को प्रतिदिन फ्रेश फूलों की माला पहनाते थे। प्रतिदिन उनका नियम था। और माला पहना करके मां को प्रकट करके मां से बातें करते थे, जैसे हम आप बातें करते। और करते करते क्या हुआ, वो साधना कितनी गहराई में चले गए कि वो सुबह उठते, फूल तोड़ते, माला बनाते और फिर धीरे से अपने पहले। कैसे पता है? जब कुछ स्थिति आ गई, आपकी भी ऐसी आएगी तो कर सकते हो। लेकिन हनुमान जी की आराधना जो शास्त्र में बताई गई है, पवन पुत्र, पवन के पुत्र हैं, जो साक्षात पवन है। जब पवन को रोकना है, मन को रोकना है, तो उनकी आराधना सही दिशा में जाइए ना। पवन के देवता की पूजा कीजिए, तभी तो मन बस में होगा।
मन आपका एकाग्र चित्त होगा, मन स्थिर होगा। अभी तक तो मन ही नहीं स्थिर होता, घंटी बजा रहे, पूजा कर रहे, मन घूम रहा है कहीं पे, आज क्या खाएंगे क्या पिएंगे, आरती हो रही है, सब कुछ कर रहे, घुमा रहा हूं जय जगदीश हरे, देख रहे पीछे कौन आया, अच्छा ओम जय जगदीश हरे करते करते क्या बना है लेकर उस पर ध्यान चला जाता है। आरती करते समय भी भगवान में ध्यान नहीं रहता। मन इतना चंचल है, मैं ये बता रहा हूं, चंचल है कोई बात नहीं, ये स्वभाव है मन का चंचल होना, लेकिन आप सही दिशा में आइए, हनुमान जी का आराधना शुरू कर दीजिए। मैं तो गारंटी लेता हूं और बड़े अनुभव से कह रहा हूं, जिसका ध्यान नहीं लगता, जिसका भी ध्यान नहीं लगता, हनुमान जी का ध्यान करना शुरू कर दो, हनुमान जी का आराधना करना शुरू कर दो, तो आप देखिए क्या आपके अंदर चेंज आएगा। और हनुमान जी कैसे बहुत सारे नाम हैं, सीता शोक विनाशक, सीता शोक विनाशक। अब जब सोचिए सीता कौन है, भगवान की शक्ति है, भगवान की शक्ति का शोक का नाश करने वाले सीता जी को बड़ा शोक था। क्या शोक था? लंका में सीता जी बैठी हैं अशोक वाटिका में, मास दिवस महु रहा न माना तय मैं मानव काढ़ी कृपाना। रावण ने 1 महीने का समय दिया था कि एक महीने में तुम मेरी बात अगर मानोगे नहीं तो तुम्हारा गर्दन काट कर फेंक देंगे। सीता जी को कहा था, क्या कहा था कि तुम मेरा वरण कर दो बस। सीता जी रावण की ओर देखती भी, रावण से बात करती है, एक ऐसे तिनका उठा करके उसका ओट रख करके तब बात करती हैं। ये हमारी भारत की संस्कृति की नारी का परिचय। सीता जी रावण की तरफ देखती नहीं, एक नारी का कितना बड़ा आदर्श प्रस्तुत करती है। त्रिनधरी ओट कहत बेदई, ओट मतलब किसी का ओट लगा कर ऐसे तिनको को उठाया, तिनका का ओट बना करके तब रावण से बात कर रहे हैं। सुनिए, रघुपत परम स्नेही, कहा मेरे परम स्नेही रघुपत हैं। और उस समय जब ऐसा रावण करके जाता है तो भगवान का उस समय संदेश लेकर के हनुमान जी दिल पर बैठे हुए हैं और वो कहते हैं कि अब मैं अपने प्राण त्याग दूं। इतने शोक में डूब जाती है कि कहा कि नहीं अब मैं जीवित नहीं रहूंगी, अब मैं अपने शरीर का त्याग कर दूंगी। ऐसा जब भाव आता है तो हनुमान जी महाराज उसी समय वो मुद्रिका गिराते हैं सोने के ओट, और फिर उनके शोक का नाश हो जाता है। शोक मतलब पीड़ा, कष्ट, शोक में डूब जाना। इसलिए हनुमान जी का नाम सीता शोक विनाशक भी पड़ा। जब वो राम की शक्ति का शोक नाश कर सकते, जरा ध्यान से समझना, बहुत गहराई की बात है। जो प्रभु श्री राम की शक्ति का हरण रावण ने कर लिया है, उस शक्ति का नाश करने वाले हनुमान जी महाराज हैं। सीता शोक विनाशक हनुमान जी महाराज हैं। लक्ष्मण प्राण दाता, लक्ष्मण को प्राण देने वाले, एक नाम है लक्ष्मण प्राण दाता, हनुमान जी के नाम है लक्ष्मण। वो जो लक्ष्मण की शक्ति लगी थी जब, तो संजीवनी बूटी ला करके लक्ष्मण को प्राण देने वाले हनुमान जी हैं। और श्री रामचरितमानस में अन्य स्थानों पर वर्णन आता है कि यदि लक्ष्मण जीवित नहीं रहते तो राम बिना युद्ध किए अपने शरीर का त्याग कर देते। राम बिना युद्ध किए रावण से अपने शरीर का त्याग कर देते यदि लक्ष्मण जीवित नहीं रहते। तो हनुमान जी ने रातों रात संजीवनी बूटी ला करके लक्ष्मण के प्राण को जीवित किया। ऐसे हैं हमारे हनुमान जी महाराज। इनका संबंध वानर से, इनका संबंध शास्त्रों में आता है, इनके अवतार रुद्र के अवतार है। इनका संबंध राम के भक्त के रूप में जाना जाता है। जरा संबंध देखिए, संबंध वानर से है, इनका संबंध रुद्र से है, शंकर से है, रुद्र अवतार से है।
और इनका राम भक्त के रूप में भी संबंध माना जाता है। भगवान राम जी ये भक्त हैं। ऐसे हमारे राम जी चिरंजीवी हैं। चिरंजीवी मतलब जो अमर है। हमारे राम जी शिव के अवतार, रुद्र के अवतार, जैसे हमने बताया। इस प्रकार से इनका निवास स्थान कहां है? जहां राम की कथा होती है। आप जरा सोचिए, राम की जहां कथा होती है, अगर आप सोचो कि बिना राम की कथा किया हनुमान जी को बुला लो, ऐसा नहीं होता। राम की कथा करते करते जहां की राम की कथा होती है, जहां पर भी होती है, वहां हनुमान जी जरूर निवास करते हैं, चाहे चाहे थोड़ी देर के लिए भी आए। और हनुमान जी का शस्त्र कौन सा है, कोई बताएगा? शस्त्र मतलब हनुमान जी का शस्त्र कौन सा है? जोर से बोलिए। हाँ, गधा। अरे जोर से बोलिए। गदा। और क्या है? सामने हाथ में देखोगे तो दिखेगा। पंचमुखी हनुमान जी के पास तो हनुमान जी के ये समझिए, हाँ, हनुमान जी के हाथ में गदा है। हनुमान जी का अस्त्र वज्र भी है। और हनुमान जी का एक अस्त्र क्या है? ध्वजा भी। ध्वजा मतलब क्या? बोल फलाका, फला, पताका, ध्वज पताका, वो उनका शस्त्र है। एक हाथ में गदा, कंधे में पताका लेकर के हनुमान जी चलते हैं। ध्यान रखना, भूलना नहीं। हनुमान जी का ये, और इनका शुभ दिन कौन सा है? सप्तदा दिन स्नान, यह हनुमान जी का शुभ दिन है। हनुमान जी का शुभ दिन। और इनका कलर कौन सा प्रिय है? लाल। बहुत सुंदर। ये याद रखना है, आपको अपने बच्चों को बताना है। और पूछो इनके माता पिता का नाम? हाँ, हाँ, पवन देव उनके आध्यात्मिक पिता हैं। हाँ, केसरी इनके वास्तविक पिता है। और अंजना माता है। अब जो पवन देव कहते हैं ना, आध्यात्मिक पिता के रूप में माना जाता है। ये ध्यान रखना, नहीं कोई फंसा देगा कि उनके दो पिता कैसे हो सकते हैं, एक पुत्र के दो पिता कैसे हो गए। हाँ हाँ, फंसाने वाले फंसा देंगे। तो जो पवन देव है उनके आध्यात्मिक पिता है, ये याद रखना। और वास्तविक पिता केसरी। और मां एक ही है। एक मां दो पिता हो नहीं हो सकते, समझिए। कहा जाता है शंकर स्वयं केसरी नंदन, ये कहा जाता है। लेकिन आपको ये सब चीजें शास्त्र की बहुत सुंदर बातें हैं, वो ध्यान रखना है। माता का नाम आप लोगों ने अंजना बता ही दिया। इनके भाई बहन का नाम कोई बताएगा? हनुमान जी के भाई बहन का नाम बताइए। हनुमान जी के भाई बहन का नाम गतिमान, श्रुतिमान, केतुमान। सारे मान है। गतिमान, श्रुतिमान, केतुमान, धृतिमान। ये सब, धृतिमान सबसे छोटा है। हाँ, ये हनुमान जी के भाई है। ये हमारे शास्त्रों में वर्णन आता है। अभी आप लोगों ने सुना नहीं होगा। ये सब कथा में ही सुनने को मिलता है। अभी महाराज जी कह रहे थे ना, हमारे हनुमान जी इष्ट है। मैं तो पूरे महीने तक हनुमान जी की कथा कर सकता हूँ। मैं सुंदरकांड की अगर एक एक चौपाई को सुनने वाला चाहिए। यहाँ 5 दिन में लोगों को पेट में दर्द होने लगता है, कहते 2 दिन जाऊंगा, बस 3 दिन नहीं जाऊंगा। 2 दिन काफी है। कितने लोग सोचते 1 दिन का काम चला गया, हो गया कल्याण। आपको मैं बताऊं, कथा भारत में लोग 3-3 घंटे सुनते हैं। महाराज जी एक आसन में बैठकर 3-3 घंटे सुनते हैं और भूलते नहीं। मैं जो सच्चाई है, बुराई नहीं कर रहा हूं आप लोगों की। 3 घंटे लोग एक जगह बैठकर के कथा सुनते हैं। और हमारी जो भी कथा होती है, ये ऐसे नहीं। गुरुदेव भी करते थे 1 घंटा,
वो कहते थे, लेकिन वो इतनी गहराई की बात करते थे कि 1 घंटा में दिमाग भर जाता था। कहते थे 1 घंटे बाद उसका जो माइंड है ना वो एकदम फुल हो जाता है, उसके आगे वो समझ ही नहीं सकता। लेकिन जैसे मैं कथा कर रहा हूं ऐसी कथा 3 घंटे तक आराम से आप लोग सुन सकते हो। लेकिन हाँ, 3 घंटे तक सुनने का कोई बाथरूम भी नहीं जाता, सही बता रहा हूं मैं। और 1000 2000 नहीं, 10 हजार जो हमारे बड़े कथाकार हैं उनके पंडाल में 10 हजार लोग कथा सुनते हैं। हमारे बागेश्वर धाम के कथा में 50,000 लोग आते हैं, 50,000 पीपल लोग। अभी 1.25 लाख बिहार की कथा में, एक बार भी महाराज जी गए थे, वहां 5 लाख लोग थे। इन्होंने देखी कथा, 5 लाख लोग, हेलीकॉप्टर आया था, 1.5 लाख तो हेलीकॉप्टर देखने आ गए थे। आप जरा सोचिए 5 लाख क्या है उनके अंदर, क्या है जरा सोचिए। मैं कहता हूं कहीं ना कहीं प्रेम है, भक्ति है। भक्ति के नाते ही तो बैठे हैं। कल जरा सा लेट हो गया, मैं दिखा उठकर जाने लगे, शिवाका गुरुजी लोग जा रहे हैं। अरे भैया, वर्ष में मैं एक बार कथा करता हूं, हनुमान जी के अपने जन्मदिन। इस बार 9 दिन करना था, कोई यजमान ही नहीं मिला। अरे 9 दिन का खर्चा भी होता है, सब कुछ खर्चा होता है। हमने सोचा था कि सबसे कहूंगा, सही बताओ, मैं कहा हमारे जितने लोग हैं 100 लोग हैं, सबसे कहूंगा कि 20-30 रुपए दे दो, हमारी कथा हो जाएगी। हमसे कहा ही नहीं गया। मैं कहा हनुमान जी अपने भक्तों को खड़ा करो, कोई सब्जी लाएगा, कुछ लाएगा, कोई कुछ देगा, उससे कथा हो जाएगी। हो रही है कथा। मैंने पहले 9 दिन का सोचा था, लेकिन 9 दिन का इतना खर्चा आता है कथा में, आश्रम का सब कुछ। आजकल सबको पता है, आपके घर में कोई 2 मेहमान आ जाते हैं तो आपका पता लग जाता है, खिलाना पिलाना, चाय कॉफी सब जोड़ो। और कथा तो कथा है, आनंद आता है। और आप लोगों का सहयोग रहेगा, अगली बार 9 दिन का करूंगा। मैं इस साल भी सोचा था 9 दिन का। मैं अपने जन्मदिन पे मैं हनुमान कथा ही करूंगा। हनुमान जी का चरित्र इतना अगाध है, आपको तो कितनी नई बातें सुनाया। पहले दिन मैंने 1 घंटा आपको कितनी नई बातें सुनाया, आप भूल जाओ तो आपकी अपनी बात है। लेकिन मैं शास्त्र की बात, हनुमान चरित्र बहुत गहरा है, बहुत ही गहरा है। और मैं भजन गाकर के आपका मन खराब, मतलब टाइम नहीं लेता। एक तत्व की बातें, गहराई की बातें, शब्द को फोड़ करके बताता हूं कि ताकि आप लोग जब समझेंगे तो आपके बच्चे समझेंगे। आप लोगों, कितने लोगों ने हनुमान जी के भाई बहनों का गीत सुना ही नहीं होगा? ये सब चीजें शास्त्रों में है, हमारे ग्रंथों की गहराइयों में। हनुमान जी के बेटे का नाम सुना है? हाँ सुना होगा जरूर। हनुमान जी के पुत्र का नाम सुना है? कितने लोग सुने बताओ जल्दी। कौन जानता है हनुमान जी के बेटे? ओहो, अब कोई कहेगा हनुमान जी तो बाल ब्रह्मचारी थे, ब्रह्मचारी को बेटा खास हो गया। कोई ज्ञानी आपको प्रश्न कर सकता है? महाराज जी यहाँ लोग बड़ा प्रश्न करते हैं और उल्टा पुल्टा ज्यादा करते हैं। वो कहेंगे किसी ने कहा हनुमान जी तो बाल ब्रह्मचारी है, उनका विवाह नहीं होता। ये बात भी सही है, जब इसका विवाह नहीं होगा तो बेटा कहां से होगा भैया? लेकिन हनुमान जी को पुत्र था, और है, क्या नाम था? मकरध्वज। हनुमान जी को एक पुत्र था, उसका नाम मकरध्वज था। ध्यान रखना। और पुत्र कैसे हुआ था इसकी कथा को सुनाऊंगा। मैंने कल आपको कहा था मैं सुनाऊंगा कथा। मकरध्वज कैसे पैदा हुआ? पसीना ही हो, हनुमान जी का तेज था। पसीना से तो कल मेरा ले जाओ, आपको निकाल के दे दूंगा अगर पसीना से। हनुमान जी का तेज था, तेज। जब लंका दहन करने के बाद समुद्र में छलांग लगाई थी, पूरा शरीर उनका तप रहा था, अग्नि से तप रहा था। उस अग्नि से कि तेज से एक तेज निकला था।
और संतान हो गए। हनुमान जी की सवारी क्या है? सवारी बताइए। जैसे माता जी की सवारी शेर है ना? हनुमान जी की सवारी क्या है? बताइए बताइए। आज मैंने सोचा था आपका जन्म जी करूंगा। हाँ सही, गुड, वेरी गुड। हनुमान जी की सवारी वायु, याद रखना, बोलना नहीं है। और हनुमान जी के जो शास्त्र में वर्णन मिलता है, हनुमान चालीसा और श्री रामचरितमानस, हनुमान जी की जीवन की गाथा का बड़ा सुंदर वर्णन मिलता है। और हनुमान जी हमारे जीवन के देवता है। आप आज से ये संकल्प लेकर के हनुमान जी के चरणों में प्रार्थना करते हुए अपने जीवन को भक्ति की ओर ले जाने के लिए संकल्प कर लीजिए। पंचमुखी हनुमान जी महाराज जब से यहाँ आए हैं ना, स्थापित हुए ज्यादा वर्ष नहीं हुआ, इन्होंने कई बड़े से बड़े लोगों के शरीर में जो भूत था, प्रेत था, बड़ी बड़ी प्रेतात्माएं थी जिसके शरीर में, ध्यान सुना, अंदर आते ही यहाँ पे ऐसे गिर गया, लेट गया, रोने लगा, चिल्लाने लगा, सब डर गए। यहाँ मैं डरो मत, हनुमान जी का गदा चलने लगा है। ऐसे चलता है हनुमान जी का गदा हमारे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, इसकी प्रमाण यहाँ के लोग हैं। कई वर्षों से जिसके अंदर प्रेतात्मा पीड़ित कर रही थी उस शरीर को, कैसी नेगेटिव शक्तियां, ऐसे नकारात्मक शक्तियां जिसको पीड़ित कर रही थी। मैं तो आज भी कहता हूं, किसी भी के अंदर, व्यक्ति के अंदर अगर ऐसी समस्या है, मैं कहता हूं हमारे हनुमान जी में ये शक्ति है। इसलिए मैं बड़े आत्मबल से कहता हूं, कहीं मत ले जाओ ओझा के पास, कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है, एक बार उसको हनुमान जी के सामने ले आओ। यहाँ पे आके ही यदि वो नाटक न करने लगे, मैं आपको बताऊं, अगर सही में नाटक कर रहा होगा, नौटंकी तो कुछ नहीं होगा, और सही वाला भूत होगा। कुछ नौटंकी भी करते हैं यहाँ पे, नौटंकी करते हैं भूत का, मैंने देखा है। एक बार दिल्ली में आरती होने लगी, एक माता थी, अरे जोर से उछलने लगी। हाँ, तो 3-4 लोग हैं, तो माता जी माता जी माता जी, माता जी आ गए, माता जी आ गई, ऐसे जोर से उछले, इतना ऊपर, फिर नीचे आए। मैं देखूं सारा जनता आधे डर के भाग गए, और जो डरे नहीं हाथ जोड़ के माता जी प्रणाम, माता जी प्रणाम, माता जी प्रणाम। मैं, मेरी कथा चल रही थी, और मतलब कथा करके आरती का बस होने वाला था। मैं कहा ये कौन सा ड्रामा शुरू हो गया? ओ इतना ऊपर उछले, नीचे आए, जयकारे लगाते हुए। मैं कहा अच्छा, मैं कहा हनुमान जी अब हमारे ऊपर आ जाओ। फिर मैंने हनुमान जी को बुला लिया, मंच पर से उठा, ऐसे हाथ रखा, पूरा जोर लगा के दबा दिया। मैं एकदम पूरा जोर लगाकर उसके यहाँ पे उसको दबा दिया ऐसे, कुछ नहीं बोला, किसी को नहीं पता चला। 5 मिनट बाद पानी पीना, मैं कहा पानी ले आओ। कोई कुछ नहीं था, ड्रामा था। 5 मिनट बाद जब दबाया रखा, उसने देख लिया हनुमान जी बैठ गए मेरे पीठ पे। अब तो बस सच्चाई बतानी पड़ेगी। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, हमारे दिल्ली आश्रम की कहानी है, घटना। जहां ऐसे भूत आते हैं तो हमारे हनुमान जी आते हैं। मैं कहता मेरे ऊपर हनुमान जी आते हैं, आ जाओ, मैं दिखाता हूँ हनुमान जी को। जैसी गदा मारेंगे ना, दिखाई नहीं देगा कहां कौन से जंगल में जाके गिरोगे। ऐसे हमारे हनुमान जी हैं। आपका पूरा विश्वास होना चाहिए, आपका प्रेम विश्वास। क्या तुलसीदास जी ने जब रामचरितमानस का वर्णन करना प्रारंभ किया, तो उन्होंने प्रारंभ में ही लिख दिया, श्री रामचरितमानस का वर्णन करते हुए, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। श्रद्धा होने से काम नहीं होगा जब तक आपका विश्वास भी न हो। श्रद्धा विश्वास रूपिणो, ये रामचरितमानस का प्रथम सूक्त है। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। हनुमान जी का कथा आगे कल सुनाऊंगा।
आप आरती कर दो, नहीं तो मेरे ऊपर गदा चलने लगेगा। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, जय श्री राम, जय श्री राम। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। घड़ी देख लो 10 बज रहा है, आरती होने जा रही है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
भगवान की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। श्री गणेश भगवान की जय हो। श्री संकट मोचन हनुमान जी महाराज की जय हो। मां जगज्जननी वैष्णो मैया की जय हो। श्री राधे कृष्ण भगवान की जय हो। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में विश्व का गौ माता की जय हो। श्री गंगा मैया के जय हो। श्री गीता माता की जय हो। श्री गायत्री माता के जय हो। श्री सत्य सनातन धर्म की जय हो। ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। आइए भगवान के चरणों में बैठेंगे। सायंकाल की पूर्ण बेला में भगवान श्री राम जी के चरणों का ध्यान करेंगे और बड़े ही प्रेम से भाव से आज भगवान की कृपा को महसूस करते हुए सायंकाल की वंदना श्रद्धा वंदन और श्री राम जी के चरणों का ध्यान एवं स्तुति करेंगे। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणं नवकञ्जलोचन कञ्जमुखकर कञ्जपदकञ्जारुणं कञ्जपरगणित अमितजमिनव नीलनीलसुन्दरं पटकेतवानं कणितरुचिसुचि नौमि जनकसुधामयं भजुदीनबन्धुदिनेशदानव दैत्यवंशनिकाञ्चनं रघुनन्दयानन्दकाञ्चक्रोशं चन्ददशरथनन्दनं श्रीमुकुटकुण्डलतिलकचारुदारयं विभूषणं आजानुभुजसज्जापधरेशं रामचित्रकरदूषणम् इति भजति तुलसीदास शङ्कर शेषमुनिवरदवन्दनं मम हृदयकञ्जनिवास कुरुका आदिकलकलकञ्जनं मनुजाहिराजो नीलहिसोमर सहजसुन्दर सावरो करुणानिधानं रामसेन सदेह जानत रावणो एहि आदिगौरी शीश सुरसिय सहित हिय हर्षित हरे तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि पूजित मन मंदिरे। ज्ञान गौरी बोल सुन प्रिय सुन गाय कहे मंजुल मंगल बोल बाम पर कर लगे सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मेरे मन बस
सियो सीताराम।